आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी का यकीन नहीं, देश के कानून को तो इन्होंने पैर की जूती समझ ली है। खुलेआम केजरीवाल से लेकर आपके छोटे बड़े कार्यकर्ता तक सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं और जब पोल पट्टी खुले तो आपके यही सुलझे नेता कार्यकर्ता गुंडों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने एक बार फिर मीडिया से बदसलूकी की। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी से आज बदतमीजी हुई। वजह आप रिपोर्ट में जरूर देखिए और बीच बहस में इस सवाल का जवाब भी आम आदमी पार्टी को देना होगा कि क्या अराजकता खून की शक्ल में आम आदमी पार्टी की नस नस में दौड़ती है। आखिर आम आदमी पार्टी ने क्यों की मीडिया से बदसलूकी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से लेकर छोटा बड़ा कार्यकर्ता तक सब अराजक हैं। आपके गुंडे जहां जाते हैं कानून का माखौल उड़ाते हैं और जब मीडिया इनकी करतूतें देश को दिखाता है तो ये मीडिया से बदसलूकी करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने इस बार इंडिया न्यूज की टीम को टारगेट बनाया। पहले देखिए कैसे इंडिया न्यूज का कैमरा बंद करने की कोशिश की गई। इसके बाद आपके गुंडे इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी से उलझ गए। खुलेआम मीडिया की आवाज को अपनी अकड़ से दबाने की कोशिश की गई। अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल गांधीनगर से आपके प्रत्याशी अनिल वाजपेयी ने आज बाइक रैली निकाली थी। इसी रैली को कवर करने पहुंचे थे संवाददाता नरेश बिस्वानी। पार्टी की ये बाइक रैली है गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन उन्हें यहां ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। देखिए, किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट तक नहीं पहना है। शोर शराबा अपनी जगह। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते आपके गुंडों की गिनती कर लीजिए। ये केजरीवाल के लोग हैं, वो केजरीवाल जो बड़ी मासूमियत से मीडिया के सामने लोकतंत्र में यकीन रखने की कस्में खाते हैं। इनमें से किसी भी बाइकर ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ने इसी मसले पर आपके प्रत्याशी अनिल वाजपेयी से सवाल पूछे और उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को बीजेपी कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दिया। हेलमेट लगाना जरूरी है, एक तरह से अपील अपने बिल्कुल हेड बनाया था। मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि आप कोई नियम न तोड़ें। अब कोई आदमी अगर बीजेपी का और कांग्रेस का घुसपैठिया अगर लगा के आ जाए तो हमारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। उसके लिए कानून व्यवस्था को यहाँ पर मजबूत करेंगे और लगातार इस बात को कह रहे हैं किस तरीके से बदतमीजी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के बाद संवाददाता नरेश बिस्वानी अपनी स्टोरी खत्म करने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये बात नागवार गुजरी थी, तो उन्होंने इंडिया न्यूज का कैमरा बंद करके संवाददाता से बदसलूकी शुरू कर दी। ऐसे ये अराजकता पूरी आम आदमी पार्टी की नस नस में खून की शक्ल में दौड़ती है। फिर चाहे नियमों को ताक पर रखकर सीएम रहते हुए केजरीवाल का धरना देना हो या फिर सोमनाथ भारती की मीडिया से बदसलूकी। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए। मैडम बंद करो। अब बड़ा सवाल है कि बार बार मीडिया से बदतमीजी पर क्यों उतारू हो जाती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल और उनके लोगों को अपना काला सच बर्दाश्त क्यों नहीं होता। इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली से नरेश बिस्वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नियमों की धज्जियां उड़ाना दरअसल आम आदमी पार्टी का चरित्र बन चुका है और इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी पूर्व एमएलए लक्ष्मीनगर के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अभय सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से मौजूद हैं और कुछ ही देर में नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के सरदार आरपी सिंह जी भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले नरेश बिस्वानी, आपका ही रुख करते हुए, हुआ क्या था जिसके बाद इतना गुस्सा आया और फिर आम आदमी पार्टी के जो तथाकथित नेता हैं वो आपसे भिड़ गए?
देखिए चित्रा, शुरुआत में तो ये पूरा हमारे साथ एक तरह से अच्छा बिहेव कर रहे थे। शुरुआत में हमें रैली के अंदर लेके गए, बकायदा उनको लग रहा था कि रैली अच्छी तरह हम कवर करेंगे और रैली कवर करने भी गए थे। लेकिन जैसे ही हमने वहां पर देखा कि किसी भी बाइकर ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और वो अपने हाथों में झंडे लिए अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उसी दौरान मैंने ये सोचा कि वहां पर इस बात को सामने रखा जाए दर्शकों की और ये दिखाया जाए कि रैलियों में किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और मैंने अपने वॉक थ्रू की वहां पर शुरुआत जैसे ही मैंने की, उसी दौरान उन्होंने ये बात मेरी सुन ली कि मैंने हेलमेट ना लगाने की बात की है। वो लोग भड़कना शुरू हो गए थे। उसी दौरान मैंने प्रत्याशी से बात करने की कोशिश की। जब प्रत्याशी से बात कर रहा था उस दौरान भी उन लोगों ने माइक हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने लगातार उनसे बात की। उसके बाद जब मैं अपने वॉक थ्रू की क्लोजिंग करने जा रहा था चित्रा, उस दौरान वो लोग क्लोजिंग को लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे और आखिरी में उन्होंने कैमरे के ऊपर ही हाथ लगा दिया और उस दौरान पूरा का पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। काफी देर तक उन्होंने धक्का मुक्की की, लेकिन काफी देर तक धक्का मुक्की के बाद भी हम वहां पर नहीं रुके। हालांकि इसके बाद जो इनके अनिल वाजपेयी जो प्रत्याशी हैं गांधीनगर क्षेत्र से, उन्होंने बकायदा माफी मांगी और ये बात कही कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस या बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। लेकिन हमने जब ये सवाल किया कि क्या सारे के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस या बीजेपी के हैं, तो आम आदमी पार्टी की रैली किस बात की है, तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली और वो वहां से आगे चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार। लेकिन अब ये बदस्तूर जारी है, पहले भी इस तरह से लगातार हमने देखा था और फिर एक बार यहाँ पर 15 अगस्त को रैली निकालते हैं और उस रैली में कोई भी हेलमेट नहीं पहना रहता है। बड़े नेता जो एग्जाम्पल सेट करेंगे, छोटे उसी को फॉलो करेंगे और वही तस्वीर इस वक्त हमें देखने को मिली है। लेकिन सीधे हम आम आदमी पार्टी का ही रुख करेंगे। अभय सिन्हा जी, एक बात समझ में नहीं आती है, अगर आम आदमी के पक्ष में स्टोरी चले तो फिर वाह वाह, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों की कमियां दिखा दी जाए तो फिर आप बदसलूकी पर उतर आते हैं। ये चरित्र क्यों? देखिए, ऐसा है कि मैं देख रहा हूं जब आम आदमी पार्टी को बदनाम भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के भीड़ में घुसकर कुछ गुंडे तत्व के लोग, अराजक तत्व के लोग घुसकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक अनुशासनबद्ध पार्टी है जी। और अरविंद केजरीवाल जी उसके नेता हैं और सबों की विश्वसनीयता उनके प्रति है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आम आदमी पार्टी कभी मीडिया साथ बदसलूकी नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कुछ इंडिया न्यूज जहाँ तक है, इंडिया न्यूज ये शुरू से विरोधी रहा है, शुरू से विरोध प्रकट करता रहा। अरे आपको अपनी बात कहने का मौका भी तो दे रहा है, आप कैमरा बंद करवा देंगे? आप एक तो हेलमेट लगा के कैमरा बंद नहीं करवाया, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और ऊपर से अगर खबर दिखाई जाए तो आप कहेंगे पूरे देश में जो भी इसके नेता हैं सब अपने तरीके के लोग हैं, कहीं पर कोई अनुशासनहीनता नहीं है। अगर किसी भी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दल में जब अनुशासनहीनता होती है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चलिए मैं आपके पास आती हूँ सर। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जितने लोग आपको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सारे बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं क्या, जो आपकी रैली में शामिल हो गए थे? में क्यों शामिल हो गए? और मैं तो वहाँ जिप्सी पे था। अब कोई आदमी टोपी खरीद के अगर पहन के आ जाए और भाजपा और कांग्रेस के लोग तो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमने ना कोई कानून तोड़ा है, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं और हम लोग अनुशासनहीनता पे विश्वास करते हैं। अब कोई आदमी अगर चला आया तो इसके लिए हमको किसको क्या क्या कर सर, आप तो वहाँ पे रैली निकाल रहे थे तो आपको मना करना चाहिए था। जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि वो दूसरे पार्टी के नेता हैं तो फिर आपकी रैली में शामिल होने के लिए क्यों पहुंच गए? फिर आपने रैली ही क्यों? धज्जियां तो किसी ने उड़ाई ही नहीं है। हम लोग तो परमिशन लेके चल रहे थे, नंबर 1 जी। नंबर लोग इस बात की भी परमिशन थी क्या कि बिना हेलमेट की गाड़ियां चलाई जाए? रखा था, टोपी के ऊपर लोगों ने हेलमेट लगा रखा था। ये वास्तविकता है। ये टोपी के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है क्या? नहीं, पहले टोपी थी, टोपी के ऊपर लोगों ने हेलमेट लगा रखा था जी। हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने, आम आदमी पार्टी के किसी साथी ने हमारा न कोई कानून तोड़ा है और हम लोग आम आदमी पार्टी। अनिल वाजपेयी जी, सब लोग हंस रहे हैं यहाँ पर आपकी बातों पर, क्योंकि कोई भी एक नेता आपका टोपी के ऊपर हेलमेट लगाया हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। दूर दूर तक दरअसल हेलमेट की शक्ल भी हमें नहीं दिख रही है, जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है। विनोद कुमार बिन्नी जी, सच्चाई कितनी है जरा आप ही बताइए। जिस पार्टी का मुखिया, आप अरविंद केजरीवाल को देखो, मनीष सिसोदिया को देखो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अराजक कहा है। हम अराजक हैं, हम कानून को नहीं मानते, देश की व्यवस्था को नहीं मानते। मनीष सिसोदिया जी ने जो रैली निकाली उसकी व्यवस्था है। वाजपेयी जी 15 अगस्त को वो रैली निकाली थी। 15 अगस्त। आज जो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हेलमेट, टोपी के ऊपर हमने हेलमेट पहन रखा था,
एक कैमरे में एक तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में कोई मुझे लगता नहीं कोई बता देगा। ये सब प्लानिंग से है, लोगों को इनकी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, क्योंकि साफ साफ झूठ बोलना अपने को हंसी आ रही है बैठे बैठे, देखो कितनी सफाई से लोग झूठ बोलते हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। आदमी अपनी गलती हुई है उसको स्वीकार करे, उसमें सुधार करे, ये होता है आदमी के बड़प्पन। आपको अच्छा दिखा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको सही वास्तविकता आज आप किसके साथ कर रहे हैं, प्रजातंत्र में मीडिया का वो स्थान है, अगर मीडिया ना होती तो आज देश की चीजें बहुत देख नहीं पाता कोई भी। ये वास्तविकता को लोगों के सामने लाना मीडिया का फर्ज है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी के फेवर में हो किसी के अनफेवर में हो। ये इस बात के लिए हमें शाबाशी देनी चाहिए इस देश की मीडिया को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। आप पत्रकार के साथ इस तरह की मीडिया नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल का मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल उनके सवालों का जवाब दीजिए, मुझसे सवाल पूछने का अधिकार आपने खो दिया है बहुत दिन पहले। आज आप आम आदमी पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, आपकी जो शुरुआत है आम आदमी पार्टी से, ये आपकी पहचान आम आदमी पार्टी से है। जानकारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की शुरुआत, आपकी पहचान आम आदमी पार्टी से, आज भी लोग मेरी बात सुना साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो पहचान है वो सिर्फ मेरी वजह से है। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में जो चुनाव लड़ा वो विनोद कुमार बिन्नी के मोहल्ले सभा का स्वराज की परिभाषा देकर चुनाव लड़ा। आप मेरी पहचान कैसे बता देंगे? मेरी पहचान को आप लोगों ने यूज किया। इससे पहले मैं 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूं, आपको जानकारी नहीं है। पार्टी प्रतिबद्धता, मेरी ईमानदारी सच्चाई हिंसा की बात है, हर पार्टी में अनुशासनहीनता कहीं न कहीं है। और दूसरी बात, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शोर हो रहा है आपके स्टूडियो में। लेकिन एक सवाल का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी और वो सवाल सीधा सा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का कहना यह है कि इसमें बहुत सारे लोग बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी से भी चले आए थे, तो आपके जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार छोड़कर क्या आप पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं इस वक्त? नहीं, वो तो चित्रा जी, जो पार्टी अपने कई स्थापना दिवस मना सकती है, 2 अक्टूबर फलानी डेट और 26/11 के नाम पर जो पार्टी चंदा उगा सकती है, जो पार्टी कह सकती है कि 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे, उनसे आप सच की उम्मीद क्यों करते हैं? ये वो पार्टी है जो स्वयं कहती है कि हम एनार्किस्ट हैं। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमारे यहाँ पर माओवादी विचारधारा फ्लो करती है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम मोहल्ला सभाएं और जनता दरबार लगाएंगे और जनता जब दरवाजे पर आती है तो छत पर चढ़ जाते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलकर वोट लेते हैं, 10,000 टीचर्स को परमानेंट करने की बात करते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उन टीचर्स से मिलने नहीं जाते। आलोक जी, फिर जनता ने आपको क्यों नकार दिया पिछले चुनाव में? आलोक जी, आपको जनता ने क्यों नकार दिया? हार और जीत चलती रहती है, हार और जीत चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत, आज मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि हमने आपकी पार्टी की तमाम चीजों को एक्सपोज करने के लिए आपको समर्थन दिया और बताया दिल्ली की जनता को कि यह आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। अनिल वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी को एक्सपोज किया। बिल्कुल, आलोक शर्मा जी आपकी बातें उन्होंने सुन ली है, जरा जवाब ले लेते हैं। हमारा एक मुद्दा था जी, और उस पर उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी, हमारा क्या मतलब है? अनिल वाजपेयी जी, लेकिन एक बार हम तस्वीरों पर आ जाते हैं। सरकार किसी ने नहीं गिराई, आप अपनी जिम्मेदारी से खुद भागे। ना कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, हम हाउस के मेंबर हैं, एक बार भी उन्हें आपके जब भी फाइनेंशियल बिल आया उन्होंने आपकी सपोर्ट की। सरकार गिराने का मतलब नहीं, आपने तो सरकार जाके अपने ऑफिस में गिराई। आज का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी की अराजकता का है। एक मिनट, अभय सिन्हा जी, अनिल वाजपेयी जी, आपको नहीं लगता कि आपने गलती की ये झूठ बोलकर कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो गए हैं आपकी रैली में? नहीं, हमारी रैली में कोई बीजेपी उसमें नहीं शामिल हुआ, हम क्यों शामिल करेंगे? अरे आपने ही तो कहा है, आपने ही कहा है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो हमें बदनाम ये देश ये दिल्ली जान ले कि ये मिनट में कैसे अपने शब्दों को चयन करते हैं। मतलब जो लोग हैं वो सब आम आदमी पार्टी के हैं ना, कम से कम इस बात को तो आपने स्वीकार कर लिया। तो हमारी रैली फ्लॉप करने में लगे थे, हमारे लोगों से झगड़ा करने में कांग्रेस के गुंडे लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी कोई झगड़ा विश्वास नहीं करती है, आम आदमी अपनी पार्टी की नीतियों से चलती है। कांग्रेस के गुंडों जहाँ तक बात है मीडिया में, आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर ऐसे आप बयान बदलेंगे तो कैसे चलेगा और जनता आप पर किस बात के लिए भरोसा करेगी? एक बार मैं प्रदीप, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रदीप सिंह जी के पास मैं जाना चाहूंगी और शायद ज्यादा निष्पक्ष तरीके से वो अपनी बातों को बताएंगे भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आती हूँ मैं आपके पास। प्रदीप सिंह जी,
कुछ ही देर पहले हमने सुना, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल हो गए। निष्पक्ष तरीके से वो अपनी बातों को बताएंगे भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आती हूं मैं आपके पास। प्रदीप सिंह जी, कुछ ही देर पहले हमने सुना, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल हो गए। अब अनिल वाजपेयी जी उससे मुकर गए और अराजकता और अव्यवस्था का आलम यह है और नियमों की धज्जियां किस कदर उड़ रही हैं, आप तस्वीरों में देखिए। इससे बचेगी कैसे आम आदमी पार्टी? और वो बार बार ये आरोप क्यों लगा रही है कि आप दरअसल गलत दिखा रहे हैं? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के डीएनए में ही अराजकता है। नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनकी नीतियां हो, कार्यक्रम हो, आप देखिए कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप ये नहीं मान सकते आज जो बात कह रहे हैं उस पर कल टिके रहेंगे और जो कल बात कही थी उस पर आज टिके रहेंगे। तो एक तरह की अराजकता इनबिल्ट है इस पार्टी में, और जिसके सर्वोच्च नेता खुद कहते हो, सार्वजनिक रूप से कहते हो, मुख्यमंत्री रहते हुए कहते हो कि हाँ हम अराजक हैं, तो उसके बाद फिर और किसी के लिए आरोप लगाने की भी गुंजाइश नहीं बचती। देखिए मीडिया पर एक मिनट, मीडिया पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या संगठन उसी समय हमला करता है जब वो हताशा में होता है, चाहे कोई पार्टी हो। जब पार्टी हताशा में होती है, गिरावट की ओर होती है, ढलान की ओर होती है, तो उसका सबसे पहला निशाना मीडिया बनता है। अगर ये कह रहे हैं कि कोई चैनल इंडिया न्यूज के लिए कह रहे हैं कि आप क्रिटिकल थे, तो भाई आप तो कबीर को मानने वाले हैं। कबीर ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिल्कुल। तो अपने निंदकों को तो और आपको सम्मान करना चाहिए कि वो आपकी गलतियां बताएंगे जिससे आप सुधर सकते हैं। तो लेकिन आपका सुधरने का कोई इरादा नहीं है। आपके लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। प्रदीप जी से मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए सीधी सी बात थी, सीनियर जर्नलिस्ट है, नहीं सुन लीजिए भाई जी, लेकिन मेरा कहना ये है इस घटना पर सिर्फ इतना होना चाहिए था कि आप कहते कि हमारे कुछ लोगों ने गलत काम किया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, बजाय ये कहने कि कांग्रेस के लोग आ गए थे, बीजेपी के लोग आ गए थे। और अगर वो लोग आ गए थे, मान लीजिए एक बार आपका आरोप मान लें कि वो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया? उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उनको पकड़कर एक्सपोज करने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, जहां तक तो इससे साफ है, मैं देख रहा था वहां पर कुछ गलत तत्व के लोग घुसे हुए थे। और जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी मीडिया के प्रति अपनी आस्था रखती है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सही बात है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभय सिन्हा जी, पार्टी में लोग गलत तत्व के लोग घुस जाते हैं। प्रदीप सिंह जी ने उन्होंने कहा है कि दरअसल अराजकता आम आदमी पार्टी के डीएनए में है। ऐसा नहीं होता। मेरे पास थोड़ी सी लिस्ट है। आज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कितनी विस्तार से आगे बढ़ रही है। ये आपको अगले चुनाव में पता चलेगा। जो दलित अल्पसंख्यक से लेकर तमाम जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं आम आदमी पार्टी। दिल्ली पुलिस से आपके एक मंत्री जाके आधी रात को बदसलूकी करते हैं। रोहताश कुमार आपके नेता जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से बदसलूकी कराते हैं। महिला से बदसलूकी में दिनेश मोहनिया आपके विधायक की पिटाई हो जाती है। 15 अगस्त का मामला मैंने बता ही दिया है। केजरीवाल ने मीडिया को लेकर जिस तरह से खबरों को मैनेज करने की कोशिश की थी, उसने भी पूरे देश को देखा। अब आप सिखाएंगे कि मीडिया कैसे खबर चलाए और कैसे नहीं चलाए। मीडिया में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर भी पेश की जाती है। अच्छा, आपके पक्ष में चलाएं तो बहुत अच्छा, आपके अगेंस्ट और जहां तक ऐसा बात है कि नहीं, ऐसा नहीं कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है तो उसे तो आप दिखाते नहीं। चलिए विनोद कुमार जी, जल्दी से आम आदमी पार्टी का जो कंस्ट्रक्टिव दोहरा दूं अपनी बात को, इनके पास कोई सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। सारे लोग, प्रदीप भाई की मैं बात से पूरा एहसास रखता हूं कि इनके डीएनए में खराबी है। जो लोग सही प्रवृत्ति के लोग हैं उनके वहां टिक ही नहीं पा रहे हैं। उनके साथ दिक्कत ही है कि वह तीन चार चंद लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो राष्ट्र के, इस देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं है, किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है और झूठ बोलते हैं बहुत सफाई से। 5 मिनट बाद फिर झूठ, 5 मिनट बाद। अभी आपके चैनल पे वाजपेयी जी ने 3 बार अपना स्टेटमेंट बदला। इससे बड़ा हाल मतलब हंसी का चीज क्या हो सकती है? जो आदमी 5-5 मिनट में, हम सब लोगों को बहुत गंभीर होना चाहिए। जो राजनेता होते हैं उनको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। वो गंभीरता है ही नहीं लोगों के पास। इन्होंने मजाक बना दिया इस देश की राजनीति को। गंभीरता के साथ धैर्य और कम से कम सत्य वचन बोलने की भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को वक्त की कमी है, इस वजह से आप लोगों को रोकना पड़ रहा है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभय सिन्हा जी, आप अपनी बात रखेंगे बीच बहस में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कम से कम जो तस्वीरें हैं वो दुनिया ने देखी हैं और दिल्ली की जनता उसका फैसला भी करेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम